मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 CC पेपर 7 के बारे में पढ़ाऊँगा। इस पेपर में अलंकार से संबंधित कुछ आज विचार करेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार को कैसे पहचाना जा सकता है, अलंकार से क्या होता है, ये सब। तो अलंकार किसी भी काव्य में शोभा बढ़ाने का एक धर्म है, यानी किसी भी काव्य का शोभा अलंकार से ही बढ़ता है। अलंकार नहीं होने से उस काव्य को नीरस, फीका समझा जाता है। तो अलंकार कहते हैं कि उस तत्व को जिसमें किसी भी काव्य में उत्पन्न होने से या तो उपयोग करने से शोभा में वृद्धि होती है, यानी शोभा में 4 चांद लग जाता है। अलंकार के बारे में दंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकरानो धर्मानो अलंकारानो प्रचक्षते, अर्थात काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। वैसे ही अलंकार के बारे में केशवदास ने भी कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्त भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्त। तो आज हम लोग इसको समझते हैं कि अलंकार में शोभा वृद्धि होता है, अलंकार के बिना शोभा नहीं देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कविता वनिता मित्त तीनों में आभूषण अलंकार होनी चाहिए, तभी उसमें शोभा में वृद्धि होगी। जैसे कि कहा जाता है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनो न शोभन्ते निर्गंध इव किंसुका। जैसे कि रूप यौवन संपन्ना, कोई भी कितना रूपवान हो, रूपवती हो, बड़े कुल से जन्म लिया हो और देखने में बहुत सुंदर हो, फिर भी वह शोभा नहीं देता विद्या नहीं रहने पर। जैसे पलाश का फूल कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन गंध नहीं होने के कारण उसका यत्न नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता। वैसे ही बिना विद्या के कितना भी सुंदर हो, बड़े कुल में क्यों न हो, जन्म लिया हो, अच्छा कुछ भी हो, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। इसे इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनो न शोभन्ते निर्गंध इव किंसुका। तो वैसे ही अलंकार के बिना काव्य को महत्व नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, सुनने में। तो आज हम लोग यमक अलंकार के बारे में विचार करेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है, उसका पहचान कैसे होती है, उसका उदाहरण सहित समझेंगे। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द कोई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता हो, यानी एक शब्दों का 2-4 बार आना और सब शब्द जो है एक ही शब्द लेकिन अलग अलग अर्थ होना, अलग अलग जगह, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ एक शब्द कोई बार आए और अलग अलग अर्थ बताए, वही यमक अलंकार है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना है मुझे सजना के लिए, सजना 2 बार आया है। तो पहले सजना क्या बता रहे, सजना है मुझे सजना के लिए, पहले सजना का अर्थ हुआ श्रृंगार करना, यानी साज सवार करना। और दूसरा है सजना के लिए, किसके लिए सजना है, सजना के लिए, सजना मतलब प्रियतम यानी पति के लिए। तो यहाँ सजना का 2 अर्थ हो गया, पहला है साज सवार करना और दूसरा है पति यानी प्रियतम। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो इसे ही इसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और आगे हम लोग रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी के एक दोहे से भी हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग इस तरह हुआ है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहाँ बताया गया है कनक 2 बार आया है। तो यहाँ कनक, पहला कनक का अर्थ हो गया
कि वो खाने से पागल होता है, मतलब उसका अर्थ हो गया धतूरा। दूसरा कनक का अर्थ हो गया धन संपदा, धन दौलत, उसको लोग पाने से पागल हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है। तो दोनों कनक का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे यमक अलंकार का पहचान होता है, यानी जहाँ एक शब्द दो बार या उससे भी अधिक आए और सभी शब्द को अलग अलग अर्थ में समझते हैं, समझा जाते हैं, वहीं यमक अलंकार समझा जाता है। यहाँ जैसे बताए हम लोग कि कनक कनकते 100 गुनी मादकते अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। तो यहाँ कनक 2 बार आ गया है कि पहला कनक जो होता है उसका अर्थ है धतूरा, यानी धतूरा जो शिव जी के पूजा अर्चना में लगाए जाते हैं, पुष्पांजलि देते हैं या उनके सिर पर चढ़ाते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है धतूरा का फूल, उसको लोग धतूरा खाने से लोग पागल होता है, नशा चढ़ता है। लेकिन और धतूरा का दूसरा अर्थ हो गया कि धन संपदा, धन संपदा को मनुष्य पाने से ही पागल हो जाता है। तो इस तरह ये यमक अलंकार का उदाहरण है। धन्यवाद।